ऑन है ना? सैमसंग से शूट कर रहे हैं हम, ये तो सैमसंग खरीदे सब लोग। ससुर जी का फोन है हमारे। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी हब। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अभिषेक मल्हान जी और हमारे साथ दूसरे जो हैं वो हैं मेजर खुशबू पाटनी जी। सबसे पहले हम बात करते हैं शो की। इस शो के अंदर सबसे पहले मैंने देखा कि नागालैंड के अंदर ये शूट हुआ है। मतलब उस लोकेशन को देख के ही बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या था, ये नागालैंड या वो जो सेट जो वहाँ पे लगा हुआ था? सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किस चीज़ के लिए थी? अच्छा, मैं बताऊँ तो ऑनेस्टली जब हमारे को बताया था नागालैंड में शूट है, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि वो नागालैंड में शूट है, और एंड सब मुझे ऐसा बता रहे थे कि वहाँ पर ट्राइबल कल्चर भी है, ये सारी चीज़ें, एंड हम एक ऐसा कल्चर को अडाप्ट करने जा रहे हैं, कॉन्याक ट्राइब के बारे में पता कर रहे हैं और वहाँ पर हमें पता चल रहा है। तो मैं तो ऑनेस्टली जाने से पहले मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहा कि कॉन्याक ट्राइब्स कैसे दिखते हैं, कौन हैं, क्या है उनकी हिस्ट्री। एंड ऑनेस्टली जब मैं वहाँ पहुँचा, पहले तो मैंने नागालैंड देखा। नागालैंड इतना सुंदर है, मतलब सबको एक बार तो वहाँ जाना चाहिए, और जो नहीं गया आज तक वो शो देख लेना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम घूम ही लिए। उसके बाद फिर हम वहाँ गए, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ का कल्चर देखा, एंड ऑनेस्टली इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और मुझे उसके बाद ऐसा लगा कि शायद मुझे अब इंडिया और ट्रैवल करना है, कि भाई मतलब नागालैंड इतना सुंदर है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नागालैंड इतना सुंदर हो सकता है। एंड इनसे जब मेरी बात हुई, इन्होंने मुझे बताया कि भाई नागालैंड ये इतने टाइम रही है, और अभी मैंने नागालैंड का कुछ छोटा सा हिस्सा देखा है। एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में इन्होंने मुझे बताया, भाई आई डोंट हैव वर्ड्स, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपने भी वो फेस्टिवल जो वहाँ पे था एंजॉय किया है वो फेस्टिवल? हाँ, मैं तो 2 बार जा चुकी हूँ। आप जाते हैं उसके लिए पहले हाँ, जाती हूँ। आप मेजर हैं तो मेजर थी, तो इस हिसाब से तो आपके लिए शो ऐसा लग रहा है, शो आपके लिए बना हुआ है। मुझे भी ऐसे लगा, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगा। ये एक्चुअली मुझे लग रहा है शायद जियो ने ये शो मेरे लिए बना दिया है। बिल्कुल, इससे अच्छी शुरुआत हो नहीं सकती थी आपके लिए। थैंक यू। तो इसमें जो आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे आप वेदर के लिए बोल रहे थे कि वहाँ पे हाँ जी, बहुत ठंड। सबसे ज्यादा मुश्किल किस चीज को लेके आई? नहीं भाई, मुझे थोड़ा ठंड से प्रॉब्लम है ही है। मेरी पहली पोस्टिंग कश्मीर थी, मुझे पता है मैंने कैसे वो ठंड बर्दाश्त करी है कश्मीर के अंदर। 2-2.5 साल में वही पड़ी रही थी, हाथ मेरे जम जाते थे, नील पड़ जाता था, होठ नील। ये डायलॉग बढ़िया बोलते थे बिल्कुल अभिषेक, लेकिन जो मेरी बारी आती थी मेरे होठ जम जाते थे। एक तो मुझे कपड़े भी ऐसे पहना रखे थे, इतने पतले पतले कपड़े। मुझे याद आ गया एक दिन मैं को याद आ गया ये बात पे कि तो हम काउंसिल में थे, वो आपको पता चलेगा, इन्होंने पूरा ऐसे शॉल वॉल लपेटा हुआ, गर्म कॉफी पी रही है। मैंने कहा भाई देखो ठंड तो है। ठंड तो बहुत थी भाई ऑनेस्टली। So, मैं पहाड़ी हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि ये तो नकली पहाड़ी है, इसमें ठंड ज़्यादा लगती है। वैसे जब शूट के दौरान जो सबसे मेन चीज मैं बोलूँगा कि वहाँ पे आप सेट पे रुके हैं कभी? जैसे होता कि कई बार भाई वहाँ पे माहौल है, थोड़ा लेट हो गए, चलो सेट पे रुके, तो सेट पे भी रुकने का मौका मिला? आई थिंक ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सेट पर ही थे, और हम सिर्फ सोने जाते थे। उसके बाद हमारा पूरा दिन रात खाना पीना हर चीज सेट पे हुई है। एंड दैट इज वाई, मतलब जब भी मेरे से कोई पूछता है कि व्हाट वाज डिफरेंट इस शो में, मैंने कहा भाई बाकी शोज में हम शो करते थे, उसके बाद वैनिटी में जाते थे, आराम से चिल करते थे, खाते पीते, जिम विम गए, मस्ती। मैं कहा यहाँ कुछ नहीं था, इट वाज रॉ। वहाँ पर शूट चल रहा है, आप लोग बैठे हुए हो फट्टे लगा के चार कि भाई यहाँ पर अब हमने शो करना है। एंड मतलब वो एक्सपीरियंस बहुत बहुत अल्टीमेट था। एंड आई थिंक मतलब हमने बहुत मेहनत करी है। लोग जब देखेंगे शो से पता चलेगा आप लोगों को। वहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट थे, जो करने वाले जितने भी लोग थे, उनमें सबसे ज़्यादा तंग किसने किया? मतलब नहीं, तंग तो किसी ने नहीं किया यार। ऐसा तो कोई नहीं था जो मैं बोलूँ कि तंग करे, बट ये थोड़ा सा सस्पेंस हम शो में आने के टाइम पे रखते हैं। आपको पता चलेगा, आपको मज़ा आएगा, बट ऐसे पॉइंट करना किसी को कि इसने तंग किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं इस शो में जो काफ़ी एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड बैकग्राउंड से भी आते हैं, उन्होंने अडाप्ट कर लिया। मैं तो उस चीज़ के लिए इतना दंग खा रही थी दैट इज़ अ गर्ल, आई वोंट रिवील द नेम राइट नाउ, बट आप शो में देखेंगे तो आई एम श्योर उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, बिकॉज उसने ऐसा अडाप्ट किया है अपने आप को, विच इज़ लाइक मतलब मानना पड़ेगा। अब मेरे को ये बताइए, ये शो कब आ रहा है और मैं ये शो क्यों देखूं? अभी तक मैं आपको पूरी कहानी सुना दी कि आपको ये शो क्यों देखना चाहिए। आपने फिर ये ऑडियंस के लिए, ये ऑडियंस के लिए, ये ऑडियंस के लिए क्यों देखा। ऑडियंस को भी पता चल गया कि भाई आपको देखना है ये शो, बिकॉज आपको अब देखना ही पड़ेगा। हाई एड्रेनलिन, गेम प्ले, औरों से अलग कैसे? ये शो औरों से अलग कैसे? अभी मैं यही समझा रहा हूँ। आज तक आपने कोई शो देखा है कॉन्याक ट्राइब के कल्चर में? आप ये बताइए कॉन्याक ट्राइब कौन थे? मेरे को नहीं पता। यही इसीलिए आपको शो देखना है। ओके, ठीक है।
तो शो आ रहा है अप्रैल 17th, 4 एपिसोड ड्रॉप होंगे 6 बजे, आप लोगों को देखना है एंड प्यार देते रहना है कंटेस्टेंट्स को भी और हमें भी और जियो को भी।